माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अपने ब्लॉग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि हम पढ़ते कम हैं और नोट्स ज़्यादा बनाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कभी आपने नोटिस किया है, बुक खोलते हैं, हाइलाइटर निकालते हैं और अंडरलाइन करते हैं और एंड में लगता है कि आज बहुत ही प्रोडक्टिव डे था, हमने बहुत ही पढ़ाई की। लेकिन सच बताओ, एक हफ्ते बाद वही टॉपिक याद रहता है क्या? अगर जवाब नहीं है तो ये ब्लॉग आपके लिए है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। पता है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या है आजकल के स्टूडेंट्स की या लर्नर्स की? नोट्स बनाने का। उन्हें ऐसा उन्हें क्या, हमें भी ऐसा लगता है कि लिख लिया है, समझ लिया है, हाईलाइट भी कर लिया है, याद हो गया है, रजिस्टर बना दिया है, तैयारी हो गई है। बट रियलिटी क्या है? ब्रेन लिखने से नहीं, सोचने से लर्न करता है। नोट्स बनाना एक टूल है, स्टडी का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। नोट्स आप बनाओगे तो आप एग्ज़ाम के टाइम अच्छे से उनको रिवाइज़ कर सकते हो। हम नोट्स क्यों बनाते रहते हैं? हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, बिज़ी फील होता है, माइंड को बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, लगता है कि प्रोग्रेस हो रही है। और एक्चुअल पढ़ाई थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। सच तो यही है, नोट्स बनाना इजी है, समझना हार्ड होता है। इसलिए ब्रेन इजी ऑप्शन को चूज़ करता है। स्टडी और नोट्स में डिफरेंस क्या होता है पता है क्या? नोट्स बनाना कॉपिंग होता है, हम कॉपी कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन होता है, डेकोरेट हो जाती है हमारी कॉपी। बट स्टडी में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कनेक्शन बढ़ता है हमारा टॉपिक से, और उस टॉपिक को हम रिलेट कर पाते हैं अपने आज के जो हमारे सोसाइटी में चल रहा है उससे। और लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी डेवलप होती है, एक्टिव हम रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। जब तक ब्रेन में क्वेश्चन नहीं बनेंगे तब तक नॉलेज परमानेंट नहीं होगा। हमने कोई टॉपिक पढ़ा है तो हमें उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने चाहिए दिमाग में। अगली बार नोट्स लिखने के बाद खुद से पूछना कि अगर मेरी नोटबुक खो गई तो क्या मुझे वो टॉपिक समझ में आएगा, क्या वो टॉपिक मुझे याद रहेगा? अगर आपका आंसर आता है नो, तो सच में आपने पढ़ाई नहीं करी है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करी है नोट्स बनाने की। और फ्रेंड्स, पता है क्या होता है नोट्स एडिक्शन का नुकसान क्या होता है? कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास नोट्स हैं तो हम इनको जब चाहे तब याद कर लेंगे। मेरे साथ भी यही चीज़ हुई थी। लास्ट टाइम भी मैंने यही किया था कि मैं नोट्स बनाने पे ज़्यादा फोकस थी और मैं नोट्स ही लिखती चली गई और एंड में ऐसा हुआ कि मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई। बट अब ये चीज़ फील होती है कि नोट्स बनाना ना टाइम वेस्टिंग होता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, एग्ज़ाम में ब्लैंक फील होता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। रीज़न इज़ दैट कि हमने सिर्फ नोट्स बनाया है। और सबसे डेंजरस पता क्या होता है? हमें लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं बट एक्चुअल नहीं कर रहे होते। सही तरीका क्या है? गोल्डन रूल क्या है? स्टडी करने के गोल्डन रूल पता है क्या होते हैं? पहले समझो, फिर याद करो और लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाओ। ना कि पहले लिखो फिर लिखो फिर लिखो और कभी समझो ही मत, और याद तो बिल्कुल भी मत करो। 5 स्टेप आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ जो कि स्मार्ट स्टडी के हैं। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक को लेक्चर की तरह नहीं बल्कि एक स्टोरी की तरह पढ़ो। उसको ऐसे रिलेट करो कि आप उस टाइम पर आप जी रहे हो। क्यों, कैसे, कब, ये सवाल अपने आप से पूछते जाओ। और 2 पेज पढ़ने के बाद बुक बंद करो और बोलो मैंने क्या पढ़ा। यही एक्चुअल लर्निंग होती है। नहीं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़ते जा रहे हो, पेजेस ख़त्म होते जा रहे हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट होता जा रहा है बट आपको आ कुछ नहीं रहा है। खुद कभी कभी आप ऐसा कर सकते हो कि आप खुद एक टीचर बनो और एक इमेजिन करो कि आप किसी को समझा रहे हो वो टॉपिक, तब आप वो टॉपिक बहुत अच्छे से याद होगा। और नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सिर्फ कीवर्ड्स लिखो, पूरी किताब को कॉपी मत करो। पीडीएफ में बहुत कुछ रहता है, अगर आप पूरा पीडीएफ लिखने चलो तो कभी नहीं लिख पाओगे। नोट का पर्पस होता है सिर्फ रिवीजन, डेकोरेशन नहीं कि आपने पूरी पूरी कॉपी फिल कर ली और उसको हाईलाइट कर लिया बट याद करने का समय नहीं मिला। फ्रेंड्स, 5 गोल्डन रूल हैं कि रीड लाइक अ स्टोरी। आप उसको बिल्कुल स्टोरी की तरह पढ़िए। और फिर क्लोज द बुक मेथड, बुक को क्लोज करके
और उसको अपने आप से पूछिए, इमेजिनरी स्टूडेंट की तरह आप अपने जो भी याद किया है उसको पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, नेक्स्ट डे रिकॉल कीजिए। ये 5 पॉइंट्स है जो मैंने अभी आपको डिटेलिंग में बताए हैं कि मतलब हमें स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। अगले दिन हम उसको ज़रूर पढ़ें। आज हमने जो टॉपिक लिखा है उसको हम शाम को ज़रूर पढ़ें और उसके बाद तीसरे दिन पढ़ें और फिर एक हफ्ते बाद उस टॉपिक को हम पढ़ें, तो वो मतलब 3 बार हमारा रिवीजन हो जाएगा और वो हमारे माइंड में परमानेंट मेमोरी की तरह सेव हो जाएगा। गोल्डन लाइन एक बात हमेशा याद रखना कि नोट्स पढ़ाई का रिज़ल्ट होना चाहिए, पढ़ाई का सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। नोट्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो हम रिवीजन नहीं करेंगे। हमें एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत, जैसे पानीपत का युद्ध, हमें सब कुछ पता है, स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, किसके बीच में हुई और क्या क्या परिस्थितियाँ थी, बट एक्चुअल डेट अगर हम भूल गए तो और एग्ज़ाम में वही आ गया तो हमारा माइंड स्लिप हो जाएगा माइंड से, क्योंकि हमने वो डेट याद नहीं करी तो हमें याद नहीं आएगा। तो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि बस हमें वो डेट लिखनी है कि इस डेट को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, इस डेट को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और तीसरा युद्ध इस डेट को हुआ था, किसके बीच में हुआ था, बस ये लिख लो। बट उसकी पीछे की पूरी कहानी जैसे बुक में छपी एज इट इज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स यही होते हैं, मैं भी यही कर रही हूँ। मतलब मैंने ज्योग्राफी डिटेलिंग इसलिए लिखी है क्योंकि उसमें लॉजिक चीज़ें बहुत हैं, एग्जाम्पल्स बहुत हैं, तो इसलिए बस उतना लिखा है कि मैं जब भी उस टॉपिक को पढूं तो मैं बाकायदा उसको याद कर पाऊँ। और एक्चुअल में सर ने बिल्कुल क्लास में डिक्टेट किया है तो वो लिखना तो पॉसिबल, मतलब वो तो लिखना ही था, उसको हम कैसे कैंसिल कर सकते थे। बट अपने आप से जो बुक से पढ़ के लिख रहे हैं या पीडीएफ से पढ़ के लिख रहे हैं वो तो बहुत ही शॉर्ट्स में लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, रजिस्टर भरने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, टॉपिक समझने से आता है। पेन चलाने से नहीं, ब्रेन चलाने से सिलेक्शन होता है। पेन चलाना ज़रूरी है बट पेन के साथ साथ ब्रेन को चलाना बहुत ज़रूरी है। और एक सच, जो स्टूडेंट कम लिखता है ना बट समझता ज़्यादा है, वही एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा लिख के आता है। और लास्ट में बस एक गोल्डन रूल बना लीजिए कि 70% आपको समय देना है टॉपिक को समझने में, 20% समय देना है उस टॉपिक को रिकॉल करने में और 10% समय देना है उस टॉपिक के नोट्स बनाने में। तभी पढ़ाई रियल होगी। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी ज़िंदगी आपकी परफेक्ट नोट्स बनाते ही गुजर जाए और एग्ज़ाम में परफेक्ट आंसर कभी ना लिख पाओ। फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी नोट्स ट्रैप में फंसे हुए हो और आपको लगता है कि सच में आपने बहुत लिख लिया बट पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आज से ही स्मार्ट स्टडी शुरू कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये भी बताइए कि क्या आप भी ऐसे मतलब नोट्स बनाने में फंसे हुए हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप नोट्स ही बनाते जा रहे हो बट पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मतलब मैं भी नोट्स बना रही थी, मेरी पॉलिटी की 2 कॉपीज़ फिल हो गई थी यूपीएससी के सिलेबस से, बट मैं उसको कभी पढ़ नहीं पाई। अब मैं वही शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ पॉलिटी के, जो बिल्कुल एकदम टिक पॉइंट टू पॉइंट है, जिसको मैं अगर 1 घंटे में टॉपिक पढ़ना चाहूँ तो मैं अच्छे से रिकॉल कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने बिताया अपना आज का समय। जो कुछ भी मैं याद करती हूँ उसको शाम को पढ़ती ज़रूर हूँ, बट ये कि मैं ब्लॉग में अभी तक नहीं शेयर कर पा रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ब्लॉग में शेयर करना चाहिए, तो मैं अपना जो कुछ भी लिखूँगी उसको शाम को पढ़ूँगी ज़रूर और वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी सिर्फ नोट्स ही बनाते मत रह जाओ, उस चीज़ को पढ़ते भी जाओ। पहले मैंने सोचा था कि मैं मार्च से स्टार्ट करूँगी, बट नहीं, अब मैंने सोचा है कि आज से ही याद करना शुरू करूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं भी नोट्स ट्रैप में ही फंसती चली जाऊँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।